बोले कृष्णस्यासि सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के कोई सखा था, नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, इसका कारण भी कोई स्पष्ट नहीं। विद्वान लोग अपने अपने कारण लगाते हैं। कोई शनि को लेकर के ये बात लगाते हैं कि इस वजह से नहीं, पर एक बात ध्यान देने योग्य है, भगवान की कथाओं में चोर चक्कों की कथा नहीं लिखी जाती। जो महान कर्म करने वाले परम उदार मना महात्माशाली पुरुष होते हैं, केवल उन्हीं की कथा भगवान के महापुराण में लिखी जाती है। अगर सुदामा चोर होते, अगर ऐसा कोई व्यक्तित्व में कमजोरी सुदामा जी की होती तो कन्हैया की पावन चरित्र के साथ उनका चरित्र लिखा ही नहीं जाता। महाराज कहते हैं कारण जो भी हो मैं कह नहीं सकता। नाम नहीं सुदामा जी का भी नहीं, उनकी पत्नी का भी नहीं, बच्चों का भी नहीं, संकेत मात्र है। ब्राह्मण थे, ब्रह्मवित्तमा, भगवान के भजन के धनी थे, धन से गरीब थे। विरक्त इंद्रियाधेश, इंद्रियों के अर्थों से विरक्त थे। किसी इंद्री की कोई चाह उनके पास न रूप चाहिए था, न रस चाहिए था, न गंध चाहिए था, न शब्द चाहिए था, न स्पर्श चाहिए। इंद्रिय जन्य कोई कमजोरी उनके पास नहीं थी महाराज सुदामा जी के पास। प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियों को जीत लिया था, शांत आत्मा थी। ये तो महाराज सुदामा जी के गुण लिखे हैं, सुखदेव जी ने सुनाए राजा परीक्षित को। और इनकी पत्नी का नाम इनका भी नहीं है। तस्य भार्या कुचैलस्य शोदोच्छावाच तथा विधा, इनकी जो स्त्री थी, विद्वानों का मत है इनका नाम सुशीला था। जो ये कथा आई है बोले सुदामा की, सुशीला की है, नाम तो नहीं है, अनुमान है। महारानी सुशीला में दो गुण ज्यादा थे। तस्य भार्या कुचैलस, कैसी थी? कपड़े नहीं थे, कभी जीवन में कपड़े अच्छे जुड़े नहीं महारानी सुशीला ना, पूरी साड़ी नहीं जुड़ी, कुचैल रही, कपड़े सुंदर नहीं थे, जोड़ गांठ करके हमेशा जो है कपड़े पहने महारानी। लखनऊ मैया जहां आश्रम में जाते थे तो वहां पे कूड़ा दान बना था। कूड़ा डालने के लिए पेंगुइन चिड़िया के आकार में कूड़ेदान बने थे। मंदिर था, मंदिर के चारों तरफ से कूड़ा उड़ा के लिए तो महिलाएं आती थी। शनिवार को दरबार लगता था, इकट्ठा होती थी, भीड़ भाड़ होता था।
तो जब महिलाएं आवे तो शंकर जी के पांव छुए भीतर, ठीक, और देवी देवतन पांव छुए। अब जो बाहर कूड़ादान लगे थे रंगे पुते बढ़िया पेंगुइन चिड़िया क्या कर, तब ऐसे साड़ी को एक पल्ला वही पेंगुइन चिड़िया के कूड़ादान के एक पाए पर धरे और दूसरे हाथ पे लग्गा लगा में पाए छूटे। तो जितने पंडित लोग जाए बोले इनके रे देवते हैं, इथे मतलब नहीं है कोई, इथे मतलब नहीं दे दना। महाराज की थी ही कपड़े अच्छे नहीं मिले और क्षुद्र क्षमा तथा विधा, और भूख से दुबली हो गई। जीवन में पेट भर के रोटी नहीं, जिंदगी व्यतीत हो गई। बच्चे थे, जीवन भर क्या किया? सुदामा जी प्रातः काल उठे, उससे पहले सुशीला जी उठ गए, तोमी में पानी दे दिया। महाराज सुदामा जी ने वो तोमी ले ली, चले गए जंगल। लौट के आए तो पानी रखा है कुल्ला करने के लिए, हाथ धोने के लिए, काहे में बर्तन नहीं है, तोमी ही है, लौकी वाली। कुल्ला किया महाराज सुदामा जी ने, तब तक स्नान के लिए पानी। महाराज सुदामा जी ने स्नान कर लिया, स्नान करके पहुंच गए कहा? अपनी कुटिया के अंदर। हेलो, पहुंच गए महाराज सुदामा जी अंदर, और पहुंच करके आसन बिछा है, थोड़े से फूल रखे हैं, सामग्री और ज्यादा कुछ नहीं है। और वहां पर जाकर के भगवत ध्यान में मग्न हो, उन पुष्पों को चढ़ाया भगवान के चरणों में, और पूजन जब प्रारंभ कर दिया महाराज सुदामा जी। फूलों का एक नाम सुमन होता है, सुमन। सुमन मन भाई काहू को नाम हो सुमन, तो हमारे ऊपर गुस्सा न हो कि हमारो नाम पंडित जी भागवत में लेते। सुमन माने होता है सुंदर मन, इन्हें कहते हैं सुमन। माने पूजा में सुमन हो न हो, पर सुमन हो, फूल हो या न हो, पर मन सुंदर। और मन में अगर गंदगी भरी है तो फिर चाहे जो चढ़ाओ, ठीक है ना? क्या चाहिए? सुमन, फूल भी है और सुंदर मन भी। क्यों? अगर मन साफ नहीं हुआ, मन साफ नहीं हुआ, और मन ऐसे साफ नहीं होता महाराज कह देने से। बड़े बड़े पंडित जिंदगी भर उपदेश देते हो जाता है, उनके भी मन साफ नहीं हो पाते। महात्माओं के मन साफ नहीं हो पाते, सामान्य गृहस्थ की तो बात ही क्या करना। मन को संभालना बड़ा कठिन काम, बड़ा कठिन विषय। और भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हीरा मोती, उत्तमाई मिठाई और तमाम दुनियादारी, अरे तो पंडित जी का चाहिए। क्या चाहिए? पंडित जी बटोर के ले जाते, घरे पे उन्हें जरूरत है, भगवान का थोड़ा जरूरत है। ये एक कण कौनो चीज की भगवान जरूरत है। पंडित अपनी जुगाड़ फिट करत हो, एक अलग बात। मन सुंदर हो, और नहीं तो किसी ने लिखा है कि मंदिर के अंदर
भगवान शिव मंदिर के अंदर बैठे तो का हो ही बैठे ना एऊ बैठे और हर व्यक्ति के अंदर बैठे हैं। ईश्वर केवल मंदिर में नहीं है। और हम कहाँ जाते हैं उसे देखने, पूजा करने? मंदिर में। अरे कभी मंदिर में बैठे भगवान की पूजा करते करते लोगों के हृदय के मंदिर में बैठे हुए शिव को देख लो, कल्याण हो जाएगा। कि मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा और उन्हें मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो, उन्हें मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने ढूंढा, उन्हीं मन के मंदिर में बिठा कर तो देखो, उन्हें अपने मंदिर में बिठा कर के देखो। दुनिया को अपना, इस संसार को, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, ये दुनिया को अपना बना कर तो देखा, कन्हैया को अपना बना कर तो देखो, कन्हैया को अपना बना कर देखो, कन्हैया को अपना बना कर देखो, दुनिया को अपना बना करके देखा, दुनिया को अपना बना करके देखा, कन्हैया को अपना बना करके देखो, कन्हैया को बना करके देखो। बोले गोविंद भगवान की जय। आज महाराज वो सुमन चढ़ाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र का जाप करते हैं। जानते हैं 9 प्रकार की भक्ति होती है। आप लोग भी जानते होंगे, लेकिन हर भक्ति में एक शर्त है। शर्त के विषय में नहीं पता होगा। संक्षिप्तता चर्चा करूंगा। पहली भक्ति में कोई शर्त नहीं। किसमें? प्रथम भगति संतान कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग, कोई शर्त नहीं। आगे है दूसरी भक्ति में प्रथमो भगति संतन कर संगा, तो दूसरी रति मम कथा प्रसंग।
रतिम कथा प्रसन्ना। अब देखिए शर्त है क्या, दूसरी रति मम कथा प्रसन्न। कथा सुनने में क्या हो, रति हो। ध्यान दीजिएगा, सुधी जन ध्यान दें। कथा सुनने आए हैं, कथा कैसे सुनी जाए, कैसे सुनी जाए। दूसरी रति मतलब प्रेम की वो चरमावस्था, जब केवल लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य सारे लक्ष्य गौड़ हो जाते हैं। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही लक्ष्य जब रह जाए। महाराज कहते हैं सबसे सुंदर गला है कोयल का, तो सबसे खराब गला है किसका, कौवा का। कौवा और अगर कथावाचक कौवा हो तब को सुनिए, को सुनिए, कोई नहीं सुनिए ना भाई। ओरिजिनल कथावाचक कौवे, अने मानो पीछे जी रामायण पढ़ने वाले लोग बैठे उनसे पूछ ले जाए कथा के ने सुनाई, कोयल जी ने सुनाई कि कौवा जी ने सुनाई, और किसने किसने सुनी। बोले कथा समस्त भूषण वखानी। किसने कही, कागभूषण कौवा है उन्होंने। अब बताओ कितो बढ़िया गलो हुई है उनको। आज के जमाने में लोग कोयल, इसीलिए लिखा है दूसरी रति मम लो कथा प्रसन्ना। दूसरी भक्ति क्या है, बोले कथा प्रसंग में कितनी रति हो, कितना प्रेम हो कि जब कथा सुनने वाला कथा सुनने आए तो ये भूल जाए कि आवाज कोयल की है कि कौवा की है। कौवे का स्वर भी जब उसे कोयल जैसा लगने लगे तब वो कथा का। और नहीं तो गलेबाजी प्रेमी है, गलाबाजी सुनो करे जाओ बात खत्म। अरे सुदामा जी सुशीला जी को कष्ट है। एक दिन सुशीला जी ने चर्चा की, महाराज मैंने सुना है आपके मित्र हैं, आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। बोले हाँ। बोले कभी जाते क्यों? बोले महाराज देवी मैं जाऊंगा, मेरा भजन बदलाई में चला जाएगा, वो हमें धंधे देंगे, हमारा भजन चला जाएगा। महाराज ने कहा अजम परमूला उत्तम श्लोक दर्शन। मानो जीवन पाने का सबसे बड़ा लाभ है इन नेत्रों से भगवत दर्शन हो जाना। यही सोच के चले भेंट के लिए चार मुट्ठी कण लेकर के महारानी आई। वही दिए हैं महाराज लेकर के चले और मन में विचार करते जा रहे क्या कन्हैया के दर्शन हो। क्यों? द्वारिकाधीश पहरेदार होंगे, कोई किसी ने जाने दिया न जाने दिया क्या होगा। एक विश्वास है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है, एक शंका भी। और भगवान कन्हैया इंतजार कर रहे हैं, आओ तो भक्तराज। आज जो है
महाराज सुदामा जी व्याकुलता पूर्वक चले जा रहे हैं, सोच रहे मन में, अमीरों की दुनिया बनाई है तुमने, अमीरों की दुनिया बनाई है तुमने, गरीबों की क्या कुछ सुनाए न होगे, अमीरों की दुनिया बनाई तुमने। जन्म भर के दे पड़े हैं बहारे, जन्म भर के तेरे पड़े हैं बहारे, क्या उनके न होगे, अमीरों की दुनिया बनाई तुमने। क्या क्या किया है, गजरे पुकारा, नंगे पैर उठाए, हाँ गजरे पुकारा तो नंगे पैर उठाए, आकर प्रभु जी ने बंधन छुड़ाए, आकर रामायण दिखाए वाल्मीकि जी को, रामायण दिखाए वाल्मीकि जी को, वहाँ क्या हमारे सुनाए न होगी, सोचते हुए चले जा रहे, पहुंच गए समुद्र के तट पर, द्वारिका समुद्र पार करके नाविक हैं, मल्लाहें नावी चल रही हैं। महाराज बैठिए, बोले भैया धन नहीं है। नाविकों ने कहा महाराज हमारे तो भाग्य खुल गए। क्यों? हम एक निर्धन को उतार देते हैं, द्वारिका नगरी इतनी समृद्ध है, यहाँ पर कोई धनहीन मिलते नहीं पूरे दिन। हम एक निर्धन को उतार देते हैं, 100 की उतराई हमें खजाने से मिल जाती है, हम ढूंढते रहते हैं। क्यों? बड़ा कौन है इस संसार में? कौन बड़ा है? बोले यो ही परोपकारी, जो परोपकारी वही तो संसार में महान है। पहुंच गए उस पार, पूछ रहे लोगों ने देखा भिक्षुक हैं, किसको चाहते हैं? कान को, कन्हैया को। लोगों ने कहा द्वारिकाधीश को। बोले हाँ। तो आप कन्हैया क्यों कह रहे हैं, कान क्यों कह रहे हैं? बोले जब मैं साथ पढ़ते थे यही नाम था। बोले आप उनके साथ के सहपाठी हैं? बोले हाँ, उज्जैन नगरी में शांतिपनी गुरु के हम लोग साथ पढ़ते थे। बोले महाराज घर बता दीजिए,
लोगों ने कहा महाराज घर पुरुष का नहीं होता। क्यों भैया? पुरुषों का घर कहीं नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, किसका घर होता है? घरनी के करो और घरनी के करो, घरनी के न हो तो बिना घरनी के। घर हमेशा महिलाओं का होता है। किसका है? आपके पतिदेव का नहीं है ना। वो छाती ठोके रहे बात अलग है। अब आप गारंटी है, आप कल चूल्हा चिमटा तवा उठा के रसूलाबाद में रहन लगो, अगर संजा कभी हो ही न पहुंचे, सही बताओ कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? जहां आप हो, है ना? तो घर के को घर आप लोगों का है। हम लोग तो यायावर हैं, कहीं आई नहीं कुछ। जहां श्रीमती जी चिमटवा चिमटा धर दे वही घर नहीं है। आप लोग जहां है वही घर है। आप लोग अगर निकल के जाओ हम ये नहीं रही हैं, अमन बनवाओ सड़क किनारे, तब कहाँ रही हैं? चाहे तो पाए पटके, यही है। बोले गृहम दष्ट सहस्त्राणाम महिषीणाम हरिर्द्विजो। कितने घर हैं कन्हैया के? गृह दष्ट सहस्त्राणाम, ये नहीं कहते हैं गृहम दष्ट सहस्त्राणाम। 8 के 2 16,000 महल हैं। भगवान की रानियों को पता नहीं कहा। आज सुदामा जी जा रहे हैं और भगवान तम्बिलोक्यच्युतो दूरा प्रिया पर्यंकमा स्थिता। रुक्मिणी के महल में बैठी हुई भगवान कृष्ण दूर से देखा, प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भगवान वहां से कूद पड़े, पलंग से दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर दौड़ते हैं। जाकर के सुदामा जी के चरणों में उठा लिया तो गोद में, गले में, हृदय से हृदय केवल आंसू हैं और कुछ नहीं। आंसू ही सब कुछ बयां कर रहे हैं। आंखें ही सब कुछ कहानी सुनाती। महाराज उठा करके ले गए, पलंग पर बैठाया, परात मंगाई ने पतदाश्रु बिंदो। आंखों से झलके भी आंसुओं से धो दिए सुदामा के पैर। स्वयं पान किया, छिड़का, महल में छिड़कवाया। रानियां देख रही कौन आया, आश्चर्य है। दीपों की पंक्ति जलाई, रेशमी दुशाला उड़ाया, भक्ति से भोजन करवाए। अब महाराज सुदामा जी लेटे तो बातचीत हुई, क्या भेजा है? बोले महाराज बस हम ही से समझ लीजिए घर की स्थिति क्या है। बोले नहीं, बोले नहीं, हे मित्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति। कोई हमारे ऊपर पत्र पुष्प फल 2 बूंद जल ही श्रद्धा से चढ़ा दे, मैं उसी में प्रसन्न हो जाता हूं। महाराज पैर दबाए, हाथ दबाए। इसी बगल में नदी है, वो पोटली धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते वो गड़बड़ा गई।
एक चित नीचे लटक आई, भगवान ने खींच लिया, मेड़ बंध गई। एक फंकी लगा ली, दूसरी फंकी लगाना चाहते हैं, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ जानती है 3 लोक के स्वामी है, तीनों लोक लुटा देंगे। तीनों लोग को लुटा देंगे। रोक लिया। महाराज पर नाराज बहुत हुए। भामिनी मोहि जिमाई भली विधि, कौन रयो जग में नर रंका। लोग काहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सोया जात कलंका। लेकिन फिर दिया नहीं। और महाराज लौट करके रात में साथ में सोए हैं भगवान कृष्ण के सुदामा जी। महाराज ने बुलाया विश्वकर्मा को, जैसी सुदामापुरी वैसी, जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी, धनराज से परिपूर्ण। महाराज सुदामा जी शानंद रहे। उसके बाद विदाई हुई। भगवान भेजने आए, सदा रहो पुत्र आती जाती रहिएगा। महाराज सुदामा जी अपने स्थल पे आए तो वैसा ही बना है। भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। महारानी सुदामा जी, सुशीला जी ने उतर करके आरती की, स्वागत किया, इन्हें ले गए। इस प्रकार से महाराज सुदामा। वैसे तो सुदामा हमारा मन है, संसार में भटकता है पर परमात्मा के द्वार नहीं जाता। और जिस दिन बुद्धि रूपी सुशीला मन रूपी सुदामा को भेजती है वासना रूपी तंदुर लेकर के, भगवान वही वासनाएं चबा लेते हैं और मनुष्य सदा के लिए, सुदामा मन हमारा सदा के लिए सुखी हो जाता है। इसके बाद महाराज ने और कथाएं सुनाई। महाराज वहीं परमात्मा लोग बसे थे आकर के द्वारिकापुरी के बाहर भगवान के दर्शन के लिए। एक दिन परीक्षा लेने के लिए यदुवंशी बालक गए। शाम को गर्भवती स्त्री का स्वरूप धारण करा करके बदतमीजी की ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ इस गर्भ से बच्चा बिटिया नर का मुंह सर पैदा हुई है, तुम्हारा सब यदुवंशियों का नाश हो जाए। महाराज जो है महाराज कहते हैं आज जो है श्राप मिला। सभी लोग प्रभासक क्षेत्र में रहे। वही जो है मूसल का चूर्ण एरका नाम के घास के रूप में हुआ। एक दिन यदुवंशियों ने आपस में शराब पी करके संघर्ष किया और सभी हमारे बलराम जी ने अपने स्वरूप में स्थिति ली और भगवान कन्हैया लेट गए जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे। जरा नाम के व्याध ने पैर में हिरण का नेत्र समझ करके बाण मार दिया और प्रभु उद्धव जी को, मैत्रेय जी को पंच गीताओं का उपदेश दिया। दारुक को आदेश दिया, जाओ जाकर के द्वारिका नगरी में कह देना, द्वारिका नगरी में जाकर के कह देना आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी डूब जाएगी। अर्जुन धन और गोपिकाएं लेकर के हस्तिनापुर चले जाएं, कोई रहे नहीं द्वारिका नगरी। दारुक को भेज दिया उधर, उद्धव को भेज दिया बद्रिका आश्रम मैत्रेय जी को। उसके बाद सभी 33 करोड़ देवता आए, भगवान की प्रार्थना की। एक खाली विमान आया है, प्रभु भूत भावन कृष्ण बैठ गए उसमें नेत्र बंद करके और अपने गोलोक धाम के लिए प्रस्थान किया है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद 7वां दिन का समय है। कुछ कलियुग का वर्णन किया, कुछ वेदों की शाखाओं का वर्णन किया। कथाएं तो बहुत। आज 7वां दिन है। तक्षक दसने के लिए चला एक कश्यप नाम के महात्मा ब्राह्मण झाड़ने के लिए चले। रास्ते में भेंट हो गई तो तक्षक ने उन कश्यप नाम के महात्मा को, ब्राह्मण को धन से प्रसन्न कर दिया और
धन से प्रसन्न किया, चले गए। आज तक्षक आया है, फूल देने के बहाने ब्राह्मण का स्वरूप बना करके और वहां पर जाकर की दशा, परीक्षित का ये पांच भौतिक शरीर छूट गया, चतुर्भुज स्वरूप निकल आया। सभी को प्रणाम किया। धन्य है ऋषियों का समुदाय, ब्राह्मणों का समुदाय, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन कथा। ब्रह्म शाप से शाप परीक्षित का भी उद्धार हो गया। और इसी के साथ आज की इस वेला का विश्राम